माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे पावन मंत्र है, ये सही अर्थों में भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में विख्यात है। दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कल्चर। यदि आप गीता को पढ़ें तो भगवान के मुंह से निकला है गायत्री छंद सामहम, मंत्रों में मैं माँ गायत्री हूँ। वाल्मीकि रामायण को कोई उठा करके पढ़े, 24,000 श्लोक आर देयर, वर्सेस आर देयर, और हर 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा। आचार्य शंकर ने और किसी मंत्र का अनुमोदन नहीं किया, एक मंत्र का किया और ये लिखा हो मंत्र गायत्री सावित्री सर्ववेद सारम गायत्री इति। सारे वेदों का सार आकर के गायत्री के मंत्र में प्रतिष्ठित हो गया है। यू अंडरस्टैंड वन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपने गायत्री के एक मंत्र को समझ लिया तो आप भारत के सारे वेदों के ज्ञान को समझ पाने की स्थिति में होते हैं। प्रश्न उठता है कि क्यों, और उसके पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। गायत्री का मंत्र याद दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन जो आपको मिला, मुझको मिला, सौभाग्य भी है और संभावना भी। इट्स बोथ ए ब्लेसिंग बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी संभावना है जहाँ पर यदि जीवन की दिशा गलत हो जाए, सोच खराब, भावनाएं खराब, दृष्टिकोण खराब, तो इसी मनुष्य के जीवन को हम लोग अपराधी बनते, पापी बनते देखते हैं। और इसी मनुष्य के जीवन में एक संभावना वो भी, वन अपॉर्चुनिटी इज देयर वेयर इफ आवर थॉट्स, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइटियस डायरेक्शन, तो फिर हमारे जीवन में संत को, सिद्ध को, महात्मा को, अवतार को अवतरित होते हुए हम लोग देखते हैं। एक तरफ गिरे तो जानवर बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं, और एक तरफ उठे तो परमात्मा कहते हैं। एक तरफ अंगुलीमाल बनने की यात्रा है तो एक तरफ बुद्ध बनने की घटना घटती है। हमारे जीवन की उस संभावना को साकार करने का मंत्र गायत्री का मंत्र है, जिसको हम लोगों ने सद्बुद्धि का, सन्मार्ग का पथ कह करके पुकारा। याज्ञवल्क्य ने जब गायत्री मंत्र की स्मृति लिखी है तो ये लिखा है गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैदुच पावन। हमारे जीवन को, व्यक्तित्व को पावन बना देने वाला मंत्र गायत्री का मंत्र है। क्यों? क्योंकि पापों को नष्ट करता है। Those who are sitting here from a medical fraternity, they would know there are two kinds of medications that we could offer. दो तरीके की दवाइयाँ दी जा सकती है। One, those are there for symptomatic relief. किसी को बुखार आ गया, ठीक हो जाएगा। किसी को भूख नहीं लग रही, लगने लगेगी। किसी को नींद नहीं आ रही थी, आने लगेगी। पर उससे बीमारी नहीं जाती। बीमारी को दूर करने के लिए बीमारी की दवाई देनी पड़ती है। बुखार तो आप पैरासीटामोल से दूर कर देंगे, पर मलेरिया को ठीक करने के लिए मलेरिया की दवाई देनी जरूरी है। हमारे जीवन की समस्याएं पापों से आती हैं। पाप नाशिनी, पापों को नष्ट करने वाली जो शक्ति है उसको हमने गायत्री कह करके पुकारा, जो कि हमारे रूट कॉज को ठीक करती है। यदि आप वेदों को पढ़ें तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, विश्वामित्र मंडल कहलाता है, पूरी तरह गायत्री मंत्र के ऊपर है। यजुर्वेद को पढ़ेंगे, तीसरा 36वां। अथर्ववेद को पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरा रहस्य आ गया। वस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजाना आयो प्राण प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक सिद्धियों को देने का मंत्र गायत्री का पावन मंत्र है। याद दिलाता है कि जिसने भारत के धर्मशास्त्रों को, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ा, उसके जीवन में गायत्री का प्रकाश और गायत्री का प्रवाह अवतरित होकर के रहता है। वेदों को पढ़ने वाला संगीता को पढ़ता है, तैत्तरीय और मैत्रायणी गायत्री के ऊपर है। संगीता को पढ़ने वाला ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ता है, कोपत, शतपथ, कौशिक की गायत्री के ऊपर है। जिसने ब्राह्मण पढ़ लिया आरण्यक को पढ़ता है, बृहदारण्यक गायत्री के ऊपर है। जिसने आरण्यक पढ़ लिए वो सूत्र ग्रंथों को पढ़ता है, तो सूत्र ग्रंथ, स्तंभ, आपस्तंभ, आशुलायन, वो सूत्र गायत्री के ऊपर है। और जिसने उसको पढ़ लिया वो भागवत को पढ़ता है। उसके अंदर क्या लिखा है? ओम सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेद मातरम। वेदों को जन्म देने वाली गायत्री वो शक्ति है जिसका हृदय जिनसे जाकर के जोड़ता है, उसके जीवन में प्रकाश का अवतरण होता है।
पाता है। व्हाट इट इज सेइंग कि सिर्फ आप ट्रांसफार्मर के पास गए, पूजन करके घर को लौटे तो आपके घर में लाइट नहीं आती है, आपको वहां से घर तक तार बिछाना पड़ता है। यू आर सपोज टू कनेक्टेड, और वही अध्यात्म का मूल आधार है। सिर्फ भगवान का पूजन करने से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जो भगवान के साथ और भगवान के गुणों के साथ अपने दिल को जोड़ता है, वो इज एबल टू कनेक्ट, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन संभव हो पाता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र गायत्री का मंत्र है। एक कहानी आती है, जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति ब्लाइंड था। ही यूज्ड टू क्यू अप एवरी डे टू गो एंड सी, और वहां पर तो देख नहीं सकता था, तब भी लाइन में लगता था, जाता था, भगवान के मंदिर में लग करके जाता। उसको पुजारी रोज देखते थे। एक दिन पुजारी ने रोका, उन्होंने कहा क्यों आते हो, तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते। वो बोला मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। मैं यहाँ उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ। आई एम नॉट हियर टू टेक हिज अटेंडेंस, आई एम हियर टू गिव माइन। मैं अपनी देने के लिए आता हूँ। गायत्री के मंत्र को हम लोग बोलते हैं तो इस भाव को बोलते हैं, इस भाव के साथ बोलते हैं कि हम कण कण में छुपे उस परमात्मा को अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। इस मंत्र के माध्यम से उसके पास हमारी अटेंडेंस दर्ज हो जाए, हमारे जीवन में उस प्रकाश का, उस पवित्रता का अवतरण हो सके, जिसके लिए माँ गायत्री का मंत्र जाना जाता है। आज जब हम लोग शिकागो की पवित्र भूमि पर, जहाँ पर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद बने, उस भूमि पर उपस्थित हैं, और हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि स्वामी विवेकानंद जब नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे आए तो सबसे पहले विनिपेग गए, और विनिपेग के बाद शिकागो आए। हम लोगों के लिए ऐसा सौभाग्य रहा कि आज हमने उसी यात्रा को संभव किया है। विनिपेग से ये आप लोगों के मध्य में यहाँ आकर के पहुँचे हैं, तो आज का सौभाग्यशाली क्षण जब हम आप लोगों के मध्य में हैं, तो एक बार उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जिनको हमने सद्बुद्धि की, सद्ज्ञान की देवी कह करके पुकारा। स्थिर चित्त शांत मन के साथ हर उपस्थित व्यक्ति से एक ही प्रार्थना कि इस तरीके से हमारे हृदय से मंत्र निकले जैसे आपकी माँ भी यहीं पर विद्यमान है, आपके पिता भी यहीं विद्यमान है, उनके कानों तक आवाज़ जानी चाहिए, ईश्वर के पास तक आवाज़ जानी चाहिए। स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम संरक्षण में आज का अत्यंत ही पवित्र दिवस, स्वार्थ कैलेंडर के अनुसार आज कल की जयंती का दिवस है। तो कल की जयंती के पावन अवसर पर शिकागो की पुण्य भूमि पर हम लोग आकर के उपस्थित हुए। इस अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के आदरणीय ओंकार भाई साहब, आदरणीय राजकुमार भाई साहब, प्रिय रविकांत, यहाँ उपस्थित हम लोगों के साथ चल रहे शांति कुंज की टोली के सभी केंद्रीय कार्यकर्तागण, शिकागो के, नेपरविल के, बहुत सारे दूसरे स्थानों से, न्यू जर्सी से, टोरंटो से आए गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण। ये भी सौभाग्य का विषय है कि आज जब हम लोग शिकागो की पावन भूमि पर आकर के उपस्थित हुए तो फिर यहीं से थोड़ी ही दूर पर नेपरविल के अंदर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखकर एक अद्भुत शाखा की स्थापना होने जा रही है। तो एक अद्भुत समय में हम लोग यहाँ इस पवित्र भूमि पर आकर के बैठे, तो सभी उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज गायत्री मंत्र मूल्य, महत्व, उसका मर्म ये जानने के लिए हम लोग आकर के बैठे हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसकी सांसें माँ गायत्री के लिए चलती है, जिसका हृदय माँ गायत्री के लिए धड़कता है। ये जानना
बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आकर के बैठे वो उद्देश्य कितना मूल्यवान है। मैं ये कहूँगा कि आप लोग सही अर्थों में यहाँ पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। व्यक्ति बाकी जगहों पर जाता है, घर में सब्जी नहीं है, खरीदने के लिए जाना पड़ता है। पेट्रोल खत्म हो गया, डलवाने के लिए जाना पड़ता है। दवाई है, लेने के लिए जाना पड़ता है। भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं है, भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति बुलाया जाता है। माध्यम कोई भी बना हो, कारण कोई भी बना हो, बट यू आर हियर एंड यू आर हियर फॉर ए रीजन एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कवर एंड डिसाइफर दैट रीजन। सही कहें तो आज का दिन आप में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सौभाग्य को लेकर के आया, और सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में आता तब है जब व्यक्ति उसको पहचान पाने की स्थिति में होता है। इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी, इट टर्न्स इनटू ब्लेसिंग। जीवन में सौभाग्य तब पैदा होता है जब व्यक्ति उसको पहचान पाने की स्थिति में हो। नहीं तो भगवान भी आ जाए, हमने ही अपना कबाड़ लगा रखा हो तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य आता है जब व्यक्ति उसको पहचान पाने की स्थिति में होता है। भारत की धरती पर एक अद्भुत घटना घटी कि एक सज्जन थे, उनका नाम था राम भोला। पत्नी को बहुत प्यार करते थे, राम भोला दुबे पत्नी को बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी गई थी मायके। राम भोला का मन हुआ कि अभी मिलने के लिए जाया जाए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, सरयू की नदी में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के पानी में कूद गए, मुर्दा बह रहा था। मुर्दे का सहारा लेकर, डेड बॉडी का सहारा लेकर उस पार को पहुंचे। रात के अंधेरे में गिरते पड़ते जैसे तैसे पत्नी के घर को पहुंचे। जब पत्नी के घर को पहुंचे तो पत्नी का जो कमरा था वो दूसरी मंजिल पर था, सेकंड फ्लोर पर था। वहां से एक अजगर लटक रहा था। अजगर की पूंछ पकड़ करके पत्नी के कमरे में पहुंचे। आप सोचो कि व्यक्ति की मनस्थिति क्या रही होगी। वहां पहुंचे, पूरे भीगे हुए थे। पत्नी ने पति की स्थिति देखी तो उनके मुंह से निकला, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। हाड़ मास का शरीर है, उसके लिए इतना प्रेम लेकर के बैठे हो। आज है और कल नहीं। ये तो मोबाइल सेट को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देगा तो मुंह से आवाज आनी बंद हो जाएगी। बाहर के लिए इतना प्रेम लेकर के बैठे हो। अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में हो जाती बहुप्रीति। इतना ही भगवान राम के लिए लगाया होता तो आज तो आप बाढ़ के पानी को पार करके आए हो, भव सागर को पार कर गए हो। इतना सुनना था कि राम भोला के कदम उड़ गए। उनके जीवन में सौभाग्य का अवतरण हुआ। वो क्या बन गए? वो गोस्वामी तुलसीदास बन गए। मनुष्य के जीवन में सौभाग्य बड़े दबे पाव आता है। हमको महसूस भी नहीं हो पाता कि हमारे जीवन में सौभाग्य का आगमन हुआ है, और उसको पहचानने के लिए आंखों की जरूरत होती है। आज का दिन यही याद दिलाता है दोस्तों कि जिस तरीके से भवसागर को पार करने का मंत्र तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको प्रदान किया, वैसे ही भवसागर से पार करने का मंत्र गायत्री का मंत्र है। गाता राम त्रायते स्मात् गायत्री तेन गीयते। तंत्र की पहली लाइन है। तंत्र शास्त्र जहाँ पर शुरू होते हैं वहाँ पहली लाइन में लिखा गया है, गाता राम त्रायते स्मात् गायत्री तेन गीयते। जिसका गान सुनने भर से बोलने की तो बात ही नहीं आई, सुनने भर से व्यक्ति के जीवन में कल्याण की धारा प्रशस्त हो जाती है, उसको हम लोग गायत्री कह करके पुकारते हैं। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में जब गायत्री की परिभाषा आई तो उसको कहा विश्व हितकारिणी, पूरे विश्व का हित करने वाले। मेरा आपका ही नहीं, सबका हित करने वाली। सिर्फ उसका भला नहीं होता जो गायत्री के मंत्र को बोलता है और लिखता है, उसका भी भला होता है जो गायत्री के मंत्र को सुनता है। पैरासीटामोल की गोली मैंने खाई, मेरा बुखार गया, दुनिया का है डॉक्टर बोलता है। गोली मैंने खाई, बुखार आपका गया, माँ गायत्री बोलती है। उसका भी कल्याण होता है जो गायत्री के मंत्र को सुनता है। गाता राम त्रायते स्मात् गायत्री तेन गीयते। और इसके पीछे का आधार क्या है? पीछे का आधार यह है कि गायत्री मंत्र की शक्ति उसके जीवन में आती है जो अपने को मिटा देने के लिए तैयार होता है। One who is able to sacrifice himself for the bigger cause. महात्मा बुद्ध थे, 12 वर्ष तक योग को करते रहे। योग करते करते एकदम हड्डी हड्डी हो गए, स्केलेटन हो गए थे। उनको पत्ती की तरह से शरीर हो गया। हम लोग बोलते हैं कृश काय। कृश का मतलब है पत्ती, काय का मतलब है शरीर।
He was like a leaf, only skeleton was left, flesh was gone. इतने ज्यादा वीक हो गए थे कि जब चलने की कोशिश करते थे तो लड़खड़ा जाते, गिर जाते थे। उनका जो तपस्या का स्थल था उसमें पीछे की तरफ से एक नदी बहती थी, उसका नाम था फल्गु निरंजना। टकने टकने पानी था, ओनली अप टू द एंकल। उसके अंदर जब उतरे तो उस पानी के अंदर बह करके जाने लगे। इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि वो जो टकने टकने पानी था वो भी भगवान बुद्ध को खींच करके ले जाने लगा। एक पेड़ की जड़ें थी, उस पेड़ की जड़ों को पकड़ करके जैसे तैसे बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उनके मन में तुरंत एक प्रश्न आया। प्रश्न ये आया कि मैं भव सागर को पार करने की सोचता हूँ, ये नदी तो पार नहीं कर पा रहा हूँ, क्या छोड़ूं? उनको लगा कि मैं राजपाट छोड़ करके आया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, अपना पैसा छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, अब क्या छोड़ना शेष? उनको लगा मैं अपने को ही छोड़ता हूँ। आई बिकम द ऑटो पायलट ऑफ टेस्ला, नथिंग इज लेफ्ट नाउ, देयर इज नो कंट्रोल। अब इस स्टीयरिंग व्हील पर वही परमात्मा आकर के बैठे, उनने अपने होने का अधिकार भगवान को दिया। चैन की नींद सोए। आप लोग कभी अकेले हो तो आंखें बंद करके सोचना कि मेरे ऊपर कोई अधिकार ही नहीं, सब कुछ उसी का है। और जैसे ही आप सोचोगे तो परेशानियां भी तो गई, उलझने भी तो गई। उलझने वहां तभी तक हैं जब तक हमने उनको पकड़ा हुआ है। जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो भी विदा हो जाती है। जैसे ही हमने उनके ऊपर से अपना अधिकार हटाया वैसे ही वो भी जाने की तैयारी करती है। भगवान बुद्ध के साथ वैसे ही हुआ। चैन की नींद सोए, सुबह उठे, समाधि लगी। किससे पूछूं? गुरु थे नहीं। उनने सोचा इस नदी से पूछता हूँ। उनने पास में रखा हुआ गिलास उठाया और नदी के अंदर डाला और नदी से बोला तू उत्तर दे, समाधि लगी कि नहीं लगी? नदी ने उत्तर दिया। बहाव के साथ उस गिलास को बह जाना चाहिए था, पर हुआ क्या? बहाव के विपरीत ऊपर उठता हुआ चला गया। इट वेंट अगेंस्ट द स्ट्रीम। रिवर गेव द मैसेज, जो अपने को खो देता है वो भगवान का हो जाता है। वन हु बिकम्स जीरो ऑल्सो बिकम्स इन्फिनिट। जो अपने को शून्य करता है वो अनंत हो जाता है। जैसे ही मैंने अपने को खोया मैं परमात्मा को पाने का अधिकारी बन जाता हूँ। और वो जो खोने की यात्रा है वहीं से गायत्री का मंत्र शुरू होता है। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर क्या है? ओम। और जो ओम के पीछे की कहानी है वो खोने की ही कहानी है। भारत में परमेष्ठी ऋषि हुए and he was pondering upon one important question. Where did everyone come from? आए कहाँ से, जा कहाँ को रहे हैं? And he meditated for long. और बहुत लंबे समय तक मेडिटेट करने के बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको उन्होंने एक सूक्त में लिखा, जिसको हम वेदों का सबसे प्रसिद्ध सूक्त बोलते हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त। क्या बोले? है तो लंबा, पर उसकी शुरू की 3 लाइनें हैं। नासदा सीदनो सदा सीदानी नासिद द्रजो न व्योमा परोयत किमावरी बहतु अश्रु शर्मनम भह किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न दर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रेगः। In the beginning there was nothing. From nothing came everything. There was no day, there was no night, there was no darkness, there was no light. But he was there. He means the one who created everything. And one day he became conscious of himself. वो अवेयर हो गया अपनी प्रेजेंस के बारे में। और आप सोच करके देखो कि कितना वैज्ञानिक चिंतन है। If there is only one consciousness, then that consciousness needed to be conscious of its own presence. कैसे पता चलेगा कि मैं हूं? कभी तो अवेयरनेस चाहिए होगी। तो जैसे ही वो चेतना चेतन हुई वैसे ही उसने आवाज लगाई, कोई और है? Is anyone else there? और वो आवाज लौट करके आई। वो जो आवाज लौटी उसको हमने ओम कह करके पुकारा। भगवान को जो आवाज है वो ओम है। भगवान जब भगवान को पुकार रहा है और लौट करके आया तो उसको हमने ओम कह करके पुकारा। और वो आवाज तुरंत सारे लोगों में फैल गई। ओम भू भुवः स्वः भूरि शिवा अयम लोकः भुवः अंतरिक्षः सबौ वसो लोके वह इति आदित्यः। भू का मतलब भूलोक, ये धरती। भुवः का मतलब भुवन, अंतरिक्ष। स्वः का मतलब स्वर्ग, हेवंस।
वो सारी की सारी आवाज तीनों के तीनों लोगों में फैल गई, हर जगह पर गई। शास्त्र कहते हैं कि दो तरह की आवाजें हैं, एक है आहत और एक का नाम है अनाहत। आहत का मतलब इस धरती की आवाज है, आहत का मतलब टू हर्ट। ऑल द साउंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय फ्रिक्शनिंग टू सर्फेसेस, बाय हर्टिंग समथिंग। ये बजेगा तो आवाज आएगी, टकराएगा तो आवाज आएगी, ये लगेगा तो आवाज आएगी। दूसरी सरफेस की जरूरत है। अनाहत उस आवाज का नाम है जो बिना किसी दूसरे की गूंजती, परमात्मा ही गुजा रहा है, उसका नाम अनाहत कह करके पुकारा। अनाहत कौन? ओम। ओम से निकले शब्द आहत, भू भुवः स्वः, और वो निकले तो कहां गए? तत् को गए। तत् का मतलब वह, जो अंग्रेजी का शब्द है दैट केम ऑल्सो फ्रॉम तत्। तत् का मतलब है वह कौन? जिसने सारी दुनिया को बनाया। तनो तीति तत्, क्यों? क्योंकि उसकी ओर हम इशारा ही कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्लासीफाई हिम, वी कैन नॉट कैटेगराइज हिम। सभी कुछ तो वो है, हर जगह पर वो है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एवरीथिंग इज कंप्लीट, ही इज कंप्लीट, आई एम कंप्लीट, यू आर कंप्लीट। इवन इफ यू टेक द कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट रिमेन्स। सब कुछ निकाल लेने के बाद भी वही बचा हुआ है। और चूंकि वो हर जगह है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, दाएं भी वही है, बाएं भी वही है, आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है, इसलिए उसको कहा तत्। हर जगह पर वही परमात्मा सब जगह पर विद्यमान है। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी वही परमात्मा है, उसकी दृष्टि से कुछ छूटा नहीं। कर्म साक्षी जगत चक्षु। संत कबीर की कहानी आती है। संत कबीर घर से बाहर निकले, चोरों ने पकड़ लिया। चोरों ने कहा कि साहब हमारे साथ चोरी करने चलना पड़ेगा। संत कबीर ने ठीक है ले चल, लेकर के चले। बोले देखो ऐसा है भैया, हम तो एक्सपीरियंस चोर है, हमें तो चोरी करनी आती है, तुम तो किसी काम के नहीं हो, क्या किया जाए? बोले आप बाहर बैठो और ये देखो कि यहाँ पर यदि घर का मालिक जागता है तो हमें आवाज लगा देना कि घर का मालिक जाग गया, अभी सो रहा है। मैंने कहा ठीक। संत कबीर बाहर बैठ गए, चोर अंदर चोरी करने चले गए। जैसे ही चोरी करने गए वैसे ही संत कबीर जोर से चिल्लाए, बोले मालिक जाग रहा है। घबराए, बाहर भाग के निकल के आए। बोले मालिक कहाँ? अरे बोले मालिक तो सो रहा है, तुमने बेकार में बुला लिया कि मालिक जाग रहा है। बोले अरे भैया ये वाला सो रहा है, वो वाला जाग रहा है। वो जो जाग रहा है वो हर जगह है, वो मालिक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्। तत् का मतलब वो परमात्मा जो हर जगह पर विद्यमान है। और उस परमात्मा के अंदर एक गुण है, क्या? उसने हम सबको जन्म दिया, सविता। सविता जो शब्द है वो संस्कृत के सबसे प्यारे शब्दों में से एक है। सविता का मतलब है सविता सर्वस्य प्रसविता, सबको जन्म देने वाली शक्ति। आप लोग इंडिया में जाएं तो लेबर पेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लेबर पेन को बोलते हैं प्रसव पीड़ा, अंदर का दर्द। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ ये है कि न केवल उसने हमें जन्म दिया, बल्कि वो जन्म देने के कष्ट से भी गुजरी। भगवान सूर्य के 108 names are there in Sanskrit. All are masculine. सूर्य, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, उद्गीत, मार्तंड, विश्वरूप, विश्वनाथ, masculine. Barring one, सविता। सविता वो शक्ति है परमात्मा की जिसने सबको जन्म दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर। वो परमात्मा जो हर जगह पर विद्यमान है, उसकी वो शक्ति, that power in him, और हर which gave birth to everyone, and not only birth तो आप क्लोनिंग से भी दिला सकते हो, पर वो मां नहीं कहलाएगी, सिर्फ क्लोनिंग हुई। यू कैन नॉट कॉल दैट एंटिटी एज द मदर। मदर वो है जो जन्म देने की पीड़ा से गुजरती है, लेबर के पेन से गुजरी। इसलिए हमने उस शक्ति को पुकारा जिसने हम सबको जन्म दिया और जन्म देने के कष्ट से भी गुजरी। तत् सवितुर वरेण्यम, सबको बराबर का प्रेम करती है। ऐसा नहीं है कि चींटी को कम करे और हाथी को ज्यादा करे, सबको बराबर का प्रेम करती है। उसके लिए दुनिया की हर एंटिटी एक बराबर है, एक जैसा, सबको न्याय के बराबर प्रेम करने वाली है, हर एक के लिए समान। बड़ौदा के राजा थे रणजीत सिंह, नई नई शादी करके आ रहे थे। रास्ते में जैसे ही पहुंचे तो समुद्र के जहाज में तूफान आ गया।
हिलने लगा, इट स्टार्टेड टू शेक। सब लोग घबराए, सब लोगों को लगा कि अब तो डूबने वाला है। जहाज का कप्तान भी घबरा गया, बोले कि साहब जिसको जो मिले वो लेकर के पानी के अंदर कूद जाओ, लाइफ बोट्स में सवार हो जाओ। पत्नी ने देखा अभी शादी हुई है, पति जो है बगल में बैठे ध्यान कर रहे हैं। बोले आपको डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बड़ौदा के राजा ने अपनी तुरंत तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पे रख दी। तो पत्नी बोली आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ पर जहाज कांप रहा है और लोग इधर से उधर घबरा के ढूंढ रहे हैं और आप मेरी गर्दन पे तलवार लगा के बैठे हैं। बोले आपको डर नहीं लग रहा है? बोले मुझे डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति। बड़ौदा के राजा बोले फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। जैसे ही हमारे अंदर ये भावना आई कि हर जगह पर वही तो विद्यमान है, जो जहाज को डुलाना जानता है वो थामना भी तो जानता है, जो पानी के अंदर तूफान लाना जानता है वो पानी के तूफान को रोकना भी जानता है। आपको महाभारत की घटना याद होगी। महाभारत में क्या हुआ था? अर्जुन जो थे वो बड़े प्रसिद्ध धनुर्धर थे और उन्होंने क्या किया, अर्जुन की परीक्षा कैसे ली? पानी के अंदर एक पेड़ था, पेड़ पे एक डाल थी, डाल के अंदर रस्सी टांगी, रस्सी के अंदर चक्र लटका दिया, चक्र को घुमा दिया, उसके अंदर मछली को लटका दिया। मछली की आंख पे निशाना लगाना है, पर उधर देख के नहीं लगाना है, नीचे रिफ्लेक्शन में देख के लगाना है। यही घटना घटी। अब इस घटना का एक और सेकंड पक्ष है। ये घटना उस समय तो घटी घटना बाद में भी घटी। जब पांडवों ने पांडव प्रस्थ बनाया, खांडव प्रस्थ बनाया, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए कौरव गए और कौरवों के मन में तो कोई शुभ विचार था नहीं। दे वर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग गुड। व्हाट दे डिड, उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आप बहुत अच्छे धनुर्धर हो। बोले हाँ चलो आपकी परीक्षा फिर से लेते हैं। वैसा ही एक पौंड ढूंढा गया, वैसा ही एक पेड़ ढूंढा गया, वैसी एक शाखा ढूंढी गई, वैसे एक शाखा में रस्सी लटकाई गई, रस्सी के अंदर जो है चक्र लटकाया गया, चक्र में मछली बांधी गई और उसको चक्र को घुमा दिया गया। बस इस बार उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर लहरें पैदा कर दी। जब रिफ्लेक्शन ही नहीं बनेगा तो निशाना कैसे लगेगा? अर्जुन ने घबरा करके भगवान को याद किया। भगवान आए, भगवान ने कहा कहो अर्जुन क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी घटना घटी, आप मुझे शक्ति दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पूरी एकाग्रता के साथ निशाना लगाओ। बोले वो तुम्हें वैसे ही लगाने वाला था, आपको बुलाने का क्या फायदा हुआ? यदि निशाना ही लगाना था तो वो वैसे ही लगाने के लिए तैयार था, आपको क्यों बुलाया है? भगवान कृष्ण बोले अरे तुम निशाना लगाओ, निशाना तुम लगाओगे, पर पानी की लहरें कौन शांत करेगा? वो भगवान करते हैं। जीवन के व्यवधान वो हटाते हैं, जीवन की रुकावटें वो हटाते हैं। निशाना तो हमें लगाना पड़ता है, जिंदगी हमारी जीना तो हमें, कर्म हमारे भोगना हमें। वो भगवान दूर नहीं करते, भगवान राहों को आसान बनाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वो शक्ति जो हर जगह पर विद्यमान है, उसको देखने के लिए आपको किसी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका मंदिर आपके साथ, आपके भगवान आपके साथ, आपका देवालय आपके साथ। आप आंखें बंद करें, आप उसको महसूस कर सकते हैं। वो शक्ति जो हर जगह पर है, जिसने हमें जन्म दिया, तत्सवितुर्वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है, जो सबको बराबर का प्रेम करती है। आप में से प्रत्येक को उतना ही प्रेम करती है जितना भगवान की पूजा करने वाले को करती है और भगवान को गाली देने वाले को करती है। वो शक्ति वो है जिसके लिए सब बराबर के हैं। उस माता के लिए सारे पुत्र समान है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। पहली चीज हम उस शक्ति से क्या मांगते हैं? भर्गो वीर्यं वा भर्गैः। मेरे अंदर साहस दीजिए कि मैं अपनी बुराइयों से जूझ सकूं। भगवान काबिल व्यक्ति को बैसाखियां नहीं देते हैं। इफ यू गिव एबल मैन द क्रचेस टू वॉक, ही वुड नेवर लर्न टू वॉक। वो हमारे अंदर उस शक्ति को पैदा करते हैं कि हम अपनी बुराइयों से खुद जूझ सके। यदि हमें भगवान ने आकर के बुराइयां हटा दी हमारे जीवन से, माँ होती, माँ यदि बच्चे को पूरे टाइम थाम करके चलेगी तो बच्चा चलना सीखेगा क्या? ना, वो बच्चे को गिरने देती है, पर जब गिर जाता है तो उठाती है। 100 बार ऐसा करती है तो हर बार गिरने के साथ साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। वो शक्ति हमारे अंदर पैदा करने का काम भगवान करते हैं। वो हमारे अंदर उस साहस को भरते हैं जिससे हम अपने जीवन की समस्याओं से कुछ जूझ सके। और ये बात हर एक को पता है। दुर्योधन से विदुर ने पूछा, उन्होंने कहा एक बात बताइए,
आप और आपका जो भाई थे वो एक ही स्कूल में गए, पढ़ाने वाले टीचर एक ही थे, फिर क्या कारण है कि आपका भाई सारे काम धर्म के करता है, आप सारे काम अधर्म के करते हो, क्यों? दुर्योधन बोला जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जाना भी अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया और जहां मुझे नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हूं। पता तो दुर्योधन को भी है कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसा नहीं है कि अनजान है। पता तो रावण को भी है, 4 वेदों का भाष्य करने वाला, उसको पता नहीं होगा कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, पता उसको भी है। पर आदमी अधर्म इसलिए करता है क्योंकि वो आसान पथ नजर आता है। उस समय में हम लोगों को साहस की जरूरत है, उस समय में हम लोगों को संरक्षण की जरूरत है। हम कहते हैं कि हम अच्छे पथ पर चलेंगे, पर जैसे ही आदमी अच्छे पथ पर चलता है वैसे ही अपने को अकेला पाता है। दुनिया का प्रवाह अलग हो गया, वातावरण की दिशा अलग हो गई, आपके साथ चलने वाले, आपके साथ काम करने वाले आपको समझाएंगे कि धर्म का पथ जो है वो अकेलों का पथ है साहब, प्रैक्टिकल नहीं है। आप प्रैक्टिकल होइए, प्रैक्टिकल होने का मतलब है आप थोड़ा सा शॉर्टकट मारिए, वहां से आप अपने जीवन को शुरू करिए। पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम धर्म के पथ पर चलेंगे, आप हमें शक्ति और संबल प्रदान करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो वीर्यं वा भर्गै, साहस आए जिससे मैं अपने अंदर की बुराइयों से जूझ सकूं। देवस्य, पूरे भारतीय संस्कृति का सबसे प्यारा शब्द, ऐसा शब्द कि यदि किसी को इसका अर्थ समझ में आ जाए तो उसका जीवन बदल जाए। हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज को दीजिए, और हमारे लिए डिवाइन कौन हुआ? जिसके अंदर 3 गुण आए। यू नीड टू हैव 3 क्वालिटीज। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो आपका PhD होना, नेट होना, MPhil होना जरूरी हो जाता है, वैसे ही देवता के लिए 3 चीजें होना जरूरी हो जाता है। क्या है? देवो दानवा, दीपदानवा, द्युस्थिते भवते वा। देवता वो हुआ जिसके अंदर 3 गुण आए। ही नीड टू हैव, शी नीड्स टू हैव 3 क्वालिटीज। नंबर 1, देवो दानवा, देने की भावना। देने की शक्ति बहुतों के पास है, देने की सामर्थ्य बहुतों के पास है, देने की भावना किसी के पास नहीं। व्यक्ति दे सकता है, देना चाहता नहीं, दिल पर ताले लगा करके बैठा है। जैसे ही व्यक्ति देने की भावना रखता है उसके अंदर का देवता जागता है। भारत में एक पंडित जी हुए, प्रसिद्ध संत थे, पंडित दीक्षित, चिदंबर दीक्षित। उनके पास एक महिला रोज जाया करती थी कि मुझको जो है आप आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे बच्चे नहीं होते हैं। पंडित दीक्षित ने कहा कि देख मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। एक दिन वो आई प्रणाम करने, उन्होंने उसको चने कोई चढ़ा गया था, चने दे दिए कि ले तू खा ले। अब वो चने बैठ के खा रही थी। इतनी देर में गली का लड़का आ गया, उसने कहा मुझे भी चने दे दे। उसने एक लपड़ लगा, भाग गया। अब जैसे ही उसको मारा उन्होंने, पंडित दीक्षित ने बुलाया, बोले एक बात बता बेटा, वो चने जो तेरे थे ही नहीं, मुफ्त के थे, वो देने में तेरे हाथ रुक रहे हैं तो भगवान अपनी प्यारी आत्मा कैसे भेज देगा? देने की भावना तो होनी चाहिए। जिसके पास देने की भावना आई वो पाने का अधिकारी बनता है। वन who wants to give also become eligible to receive it. देवो दानद्वा, दीप दानद्वा, जो हमेशा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। इस संसार में 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जिनके पास आप 5 प्रॉब्लम लेकर के गए और 50 लेकर के लौटते हैं। अभी तक तो मुस्कुराते ही गए थे, वहां से गए तो दुखी होकर के लौटते हैं। व्यक्ति आपको गिफ्ट में मनहूसियत भी दे देगा और बाकी की चीजें भी दे देगा। अरे भैया कैसे जिंदगी नहीं जी सकती है ये आपको तरीका बता देगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आप 50 प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं और मुस्कुराहटें लेकर के लौटते हैं। देवता वो हुआ जो आपकी तकलीफों को मुस्कुराहट में बदलने का काम करता है। जिसके पास आप तकलीफें लेकर के गए एंड यू रिटर्न विद हैप्पीनेस, वो हमारे अंदर का दूसरा गुण। तीसरा, द्यु स्थिते भवति वा, जहां बैठ गया उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। उसका जो एड्रेस है वही स्वर्ग है, उसको अलग से एड्रेस की जरूरत नहीं है। हिज एड्रेस इज वेयर ही सिट्स एंड दैट प्लेस इज द हेवन। असली देवता वो नहीं जिनको स्वर्ग की आवश्यकता है, असली देवता वो है जिनकी स्वर्ग को आवश्यकता है। दे डोंट नीड हेवन, हेवन नीड्स देम। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है? भागवत में कहानी आती है कि एक संत थे, उनने जीवन भर बड़ा पुण्य किया,
उनको लेने के लिए स्वयं इंद्र आए, बोले आपको अपने साथ लेकर के जाएंगे, आपको इसी के साथ ऊपर तक जाना है। बोले ठीक है, कोई पाप किया है मैंने? बोले हाँ एक पाप किया है। बोले वो पाप इतना है, इतना छोटा है कि आपको सिर्फ नरक का दरवाजा दिखाना है, नरक के अंदर भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ नरक का दरवाजा हम दिखाएंगे, इतनी ही देर का पाप है आपका। बोले रास्ते में पड़ेगा, पहले उधर से चलते हैं। बोले ठीक है। जैसे ही लेकर के चले, और भागवत में कहानी आती है कि जैसे ही उनको दिखाया और निकाला, इतनी देर में तो अंदर से धन्यवाद, थैंक यू की आवाज आने लग गई। कौन बोल रहा है? संत ने पूछा। बोले साहब ये अंदर लोग जो है नरक के अंदर अपने अपने पाप की अग्नि में जल रहे हैं, दे आर बीइंग बर्न्ड इनटू द हेल। बोले आप जब गए तो आपके कर्मों की शीतलता इतनी थी कि जैसे ही वो हवा उनको लगी तो उन लोगों ने कहा धन्यवाद, थोड़ी देर के लिए सही कोई अच्छा आदमी हम लोगों के बीच में आया। संत बोले अब मुझे मत ले जाओ, मैं तो यही नरक में रुक रहा हूँ। बोले क्यों? बोले अरे थोड़ी देर के लिए रुका तो इन लोगों का इतना भला हुआ, थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुकूंगा तो कितना भला होएगा। जो स्थिति भगवती बैठ गया उस जगह को स्वर्ग बनाता है। इंद्र बोले साहब ऐसा मत करिए, आपका सारा पुण्य इन लोगों को मिल जाएगा तो इन लोगों को नया जीवन मिल जाएगा। बोले अरे इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है? बोले आपका पुण्य चला जाएगा। संत बोले जीवन भर में अपने लिए नहीं जिया हूं तो मरने के बाद फिर जीऊंगा, मरने के बाद भी नहीं मिलेगी। वो जो हमारे अंदर का तीसरा गुण है वो हमारे अंदर का देवस्य है। भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि का मतलब हमारे अंदर की वो क्षमता जो हमारे को कण कण में छुपे भगवान को देखने की शक्ति प्रदान करती है। ब्रह्मावलोक देशनम मुदमापदेव। हर जगह पर वही परमात्मा विद्यमान है, पर देखने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान कहते हैं कि दिव्य चक्षु होते हैं तो दिखाई पड़ता है। हमारे अंदर की वो पावर, द पावर इन अस दैट अलाउज अस टू सी डिविनिटी एवरीवेयर, इन यू, इन मी, इन एवरीवेयर, इन द डार्केस्ट ऑफ द सोल्स एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टार्स। हर जगह पर हम लोगों को देखने की क्षमता आती है तो हमारे अंदर का धीम ही जागृत होता है। एक संत की कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। उनको मारने के लिए कुछ लोगों ने एक हत्यारे को भेजा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी तो आसपास की जगहों पे कोई जाता ही नहीं था, सब उन्हीं के पास जाते थे। लोग जेलस हो गए, उनने एक असैसिन को हायर किया एंड दे सेंट हिम टू किल हिम। जैसे ही उसने जाकर के तलवार उठाई, संत ने जाकर के पैर छुए। बोले अरे साहब आप हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? संत बोले तुम्हारे पैर कौन छू रहा है भाई, तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं है, मैं तो उस भगवान के पैर छू रहा हूं जो तुम्हारा रूप धर के मुझे लेने के लिए आया है। हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू निकले, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। वो जो हमारे अंदर की क्षमता है, जहां पर हमें कण कण के अंदर भगवान नजर आता है, उसका नाम है धीमहि। धियो का मतलब है सतपथ, यो नह का मतलब है मुझ अकेले को नहीं, हम सबको, न अस्माकम, मैं अकेला लेकर के क्या करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और प्रचोदयात् का मतलब इंस्पायर भी। संस्कृत में हम लोग इसको प्रेरित भी कह सकते थे, पर उसकी जगह पर हम लोगों ने शब्द यूज किया है प्रचोदयन। प्रचोदयन का मतलब है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन इज इजी, इंस्पिरेशन इज ए चैलेंज। मोटिवेट तो लोग व्यक्ति को गलत काम करने के लिए भी कर देते हैं, दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए भी मोटिवेट कर देते हैं, पर इंस्पिरेशन का मतलब है इंस्पायर तभी होता है जब व्यक्ति अच्छा करने के लिए होता है। तो वो शक्ति जो कण कण के अंदर विद्यमान है, उस शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे को साहस दे, शक्ति दे, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज को पैदा करे, हमारे को कण कण में छुपे भगवान को देखने की शक्ति प्रदान करे, और मुझे अकेले को नहीं करे, आप सबको करे, पूरी दुनिया को करे, हर व्यक्ति को करे। इस शक्ति को देने वाली शक्ति का नाम माँ गायत्री है। माँ गायत्री का मंत्र सही अर्थों में यूनिवर्सल प्रेयर। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको इससे असहमति हो सकती है। और आपको एक खास बात बताऊं, गायत्री का मंत्र ऑर्गेनिक खेती की तरह से है। आप करना शुरू करते हैं तो आपको तुरंत प्रभाव नहीं आता। आप खेती के अंदर डालेंगे, यूरिया डालेंगे तो तुरंत खेती आने लगेगी, पर उससे क्या है, जमीन किसी काम की नहीं रह जाती। दुनिया में और चीजें हैं जिनको करने से आपको प्रभाव जल्दी आएगा, पर आपका व्यक्तित्व नहीं सुधरता है। देयर इज ए ब्यूटीफुल बुक रिटन बाय ए लामा कॉल्ड थर्ड आई। व्हाट दे डिड इन तिब्बत में, उन्हें लोगों के ऊपर यहाँ से छेद कर करके उनकी थर्ड आई को जागृत करने की कोशिश करी है। 9 out of 10 people were successful, but they all died by suicide.
क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर शक्ति दे सकते हो, बट पर्सनैलिटी इज नॉट रेडी टू एम्ब्रेस इट। जब आप गायत्री का मंत्र करते हो तो योर पर्सनैलिटी गोज इन हैंड विद द सिद्धीज दैट यू आर एक्वायरिंग। आदमी की अपनी समझ विकसित होती है, उसका बोध विकसित होता है, ज्ञान विकसित होता है, और उसके आधार पर शक्तियां आती है। इसलिए क्या है, धीरे धीरे उसका प्रभाव आता है। भारत में आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है माधव निदान, किन्ने लिखी? माधवाचार्य ने। माधवाचार्य ने गायत्री के 12 पुरस्चरण किए, कुछ नहीं हुआ। उनको लगा कि किसी मतलब का परिणाम नहीं निकल रहा है। वो भैरव की साधना करने बैठे कि तीसरे दिन में उनको आवाज आई, आंखें खोलो, हम प्रसन्न हुए। बोले कौन है? बोले हम भैरव। कहाँ हैं आप? बोले मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। सामने क्यों नहीं खड़े? बोले गायत्री की उपासना करने से इतना तेज तुम्हारे चेहरे पर है कि मैं सामने नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर आप मेरी इच्छा मत पूरी करिए, बताइए कि मैंने जो 12 पुरस्चरण करे उनका फल क्यों नहीं निकला। वो भैरव उनसे बोले कि 12 पुरस्चरण का फायदा ये हुआ है कि पिछले सारे जन्मों के पाप चले गए, अब तुम रेडी हो कि तुम्हारे इस जन्म का जो परिणाम है वो तुम्हें मिले। पिछले सारे के सारे साफ हो गए। उनने अगला पुरस्चरण किया, माधवाचार्य बने, माधव निदान लिखा। वो जो गायत्री की उपासना है उसका सही परिणाम निकलता है जब व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ करता है। दैट इज लाइक एन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड हाथ कंगन को आरसी के आप करके देखो। मेरा सुझाव होगा कि जिसको शक होता है वो कम से कम 1 वर्ष तक निरंतर उपासना करके देखिए, और परिणाम न मिले तो आप बताना, आपके जीवन में परिणाम आए। देखिए हम लोग मेडिसिन के प्रोफेशन से आए। इफ यू गिव मेडिकेशन टू समवन, देयर आर 4 थिंग्स यू नीड टू कंसीडर। एक तो डोज कितना देना है, दूसरा इंडिकेशन कब देना है, तीसरा कंट्राइंडिकेशन किसको नहीं देना है, चौथा साइड इफेक्ट। ये 4 चीजें आप दवाई देते समय में ध्यान रखते हो। गायत्री के मंत्र को यदि आप ध्यान रख करके चलो तो कोई डोज की परेशानी नहीं है। आप 1 मंत्र करोगे तो भी परिणाम आएगा, 1 करोड़ करोगे तो भी परिणाम आएगा। डोज अनलिमिटेड। इंडिकेशन हर व्यक्ति के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गायत्री का मंत्र नहीं कर सकता। आचार्य शंकर ने जब गायत्री मंत्र की व्याख्या करी है तो लिखा है गायत्री वस्तु तंत्र होने के कारण विभेद नहीं की जा सकती। कहने का क्या मतलब है? सूर्य की रोशनी को बांटा नहीं जा सकता है। जिसको प्राप्त करने से व्यक्ति आत्मकल्याण को प्राप्त करता है, वो उसके ऊपर एक का अधिकार हो, एक का नहीं हो, ऐसा कैसे संभव है? हर एक का अधिकार वो हर एक को दी जा सकती है। इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि जिसमें नहीं दी जा सकती। आप करना करोगे शुरू तो आपका जीवन अपने आप बदलेगा, और साइड इफेक्ट कोई है नहीं। आप उसको जब भी करना चाहो करो, पर आपके जीवन में उसके परिणाम निश्चित रूप से शुद्धता को लेकर के आते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा। आज हम लोग कल की जयंती का अवसर है, बहुत पवित्र अवसर हम लोग मानते हैं। इस अवसर पर गायत्री मंत्र करने के स्वरूप, उसके चिंतन के विषय में हम लोगों ने यहाँ पर संवाद भी किया, समीक्षा भी करी, चिंतन भी किया, मंथन भी किया। आप में से प्रत्येक के जीवन में गायत्री की उपासना अवतरित, आप करके देखिए। आपके जीवन में आपको जितनी शक्ति महसूस होगी उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। आपके जीवन में शक्ति, सामर्थ्य, बल और सिद्धियाँ, इनका प्रवेश हो, ऐसी प्रार्थना हम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। जिसको जरा से भी शंका हो वो यहाँ से गायत्री महाविज्ञान को लेकर के जाएगा। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के अंदर नहीं दिया। न मिल सके तो आप मंगा लीजिए, पर उसको आप पढ़िए अवश्य, बिना पढ़े उसको ठुकराइए मत। मैं एक अंतिम घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा। I was 8 years old and I went to Gurudev, especially for the younger kids. This is a beautiful life incident that would help them. So I went to Gurudev and I said, Gurudev, I don't believe what's written in the scriptures. And Gurudev said, you don't believe in it? I said, no. He said, who asked you to believe? He said, but don't reject it without reading it. And that was the most precious teaching of my life. Deeper you go, you develop your own version of truth. It's not borrowed from someone else. It's your own inquiry. आपका जीवन खुद उस अनुसंधान को करता है और अपने उत्तर को लेकर के लौटता है। वो आपके जीवन का मंत्र बने, ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करता हूँ। इतनी देर तक वीक डे है, हम लोग तो खैर निरंतर चलते हुए आए ही हैं। हम लोग हरिद्वार से चले, हरिद्वार में कार्यक्रम किया, दिल्ली में कार्यक्रम किया, अटलांटा में किया, लंदन में किया,
पहुंचे तो डैलस में किया, डैलस से चले तो फिर मिनियापोलिस होते हुए अपना विनीपेग गए, विनीपेग से आए, और 4 ही दिन की घटनाक्रम आपको बता रहा हूँ। तो अभी क्या है कि आपको फिर निकलना है, कल अटलांटा जाना है, अटलांटा का कार्यक्रम है, परसों लंदन का कार्यक्रम है। तो हम तो चरे वेती चल ही रहे हैं, पर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप लोग वीकडे में अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए, आप सब यहाँ से कुछ कीमती लेकर के जाए। ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से। पुनः इतनी देर तक इन बातों को आपने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभेच्छा। We're deeply thankful to Dr. Chinmay Bhaiya for his inspiring address. His vision, grounded in service and spiritual leadership, continues to guide and uplift all of those touched by this mission. As we come to the close of this evening's celebration, we are filled with gratitude